वो निकालने वाला इतना शानदार जानदार, मतलब ये भीड़ देख लो सारी इकट्ठी हो रही है। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भी जाते हो माहौल बना देते हो आप। ऐसा माहौल तो आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया हुआ है और हमारे अमित शाह जी ने बनाया। बंगाल की जीत के बाद जहां कांग्रेस 0 पे आउट होगी और हरियाणा प्रदेश में भी तीनों निगम के चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट होगी और वो फिर भाजपा में ही आएगी। सब तैयार हैं और आप यहाँ खड़े हैं, आप देखना अभी रोड शो निकलेगा। अभी हम अनुराधापुरी जी के वार्ड नंबर 12 से आए हैं निकाल के, और अब ये जगोता के पूरे हरियाणा प्रदेश में और पंचकुला में मेयर के लिए श्यामलाल बंसल और 20 हमारे पार्षदों के उम्मीदवार आज कहीं ना कहीं रोड शो निकाल रहे हैं। 10 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पे डलेंगी और 21 के 21 कमल खिलकर हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी की झोली में जाएंगे। यशस्वी देश की प्रधानमंत्री की झोली में जाएंगे और उनको मजबूत करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार पंचकुले में बने। आप कह रहे हो कि 0 पे आउट हो गए, मतलब एक रन भी उन्हें बना दो? बिल्कुल नहीं, पक्की बात है। उनके जो बैट्समैन है ना, उसकी ही 99 हार हो चुकी है राहुल गांधी की, और ये 100वीं अब रिकॉर्ड सेंचुरी वो लगा दे। कप्तान हार लिया। डोल साहब कप्तान ने हार गया, रह के गया, बस कुछ भी नहीं बचा ही नहीं। देखो जब से बंगाल का चुनाव आया है, 4 मई को 5 राज्यों में चुनाव थे। पूरे हिंदुस्तान की निगाहें बंगाल के चुनाव को लेकर के थी कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जिन्होंने इतना जोर लगाया, और हमारे पूरे हिंदुस्तान से गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और 200 का आंकड़ा जैसे ही पार हुआ तो जीत नहीं हुई, प्रचंड जीत हुई है, प्रचंड बहुमत आया है। अब मुझे लगता है कि पंचकुला हरियाणा में तो हम तीसरी बार पहले ही सरकार बना चुके हैं। निकाय की सरकार, सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस दिखाई नहीं देगी आपको, आसपास कोई दिखाई नहीं देगा। कमल का फूल, कमल का फूल। हिंदू यूनिटी जिंदाबाद, हिंदू यूनिटी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस वाले नु कहा पहला तो सांसद की कुर्सी गई, फिर विधायक की गई, मेयर की भी जाओगी, डर लग रहा बीजेपी वाले ने? नहीं, वो कह रहे थे पिछले दिनों एक चुनावी जनसभा में, कांग्रेस के लोगों ने बोला कि असली ट्रिपल इंजन की तो हमारी सरकार है। अब भाग्य से दुर्भाग्य से हमारी बहन बंतो कटारिया जी 6.5 लाख वोट जिन्होंने लोकसभा में लिए, वो 20-30 हजार वोट से हार गए। हमारे यहाँ ज्ञानचंद गुप्ता जी जब चुनाव लड़े 1200-1500 वोटों से वो चुनाव, कोई बड़ा फर्क नहीं है। सुनिए, और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप पिछले दिनों यहाँ के विधायक का एक बयान जारी किया गया कि मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं लोगों के काम कैसे कराऊं, मेरी तो सरकार नहीं है। और अब वो कहते हैं कि असली ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी है कि मेयर जिता दो। अरे भाई, ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन जाएगी, पर ना पटड़ी है ना इंजन में तेल है, तो चलेगी कैसे? चलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब दोनों तरफ इनका इंजन है। इंजन भी नहीं है, कुछ नहीं है, सांग ही नहीं है। वो पुराने भाफड़े इंजन है जो कभी आजादी तक पहले चला करते, ना उनके ना की पटड़ी रह रही, ना उनके ना का सिस्टम रह रहा है। वो गामा में निकाल करते गमी आगे के उनका के। 2047 का विकसित भारत का सपना अगर कोई आदमी देख रहा है, वो नरेंद्र भाई मोदी देख रहा है। आज जो लोग, मेरा बेटा जिसने पिछले दिनों यूपीएससी के एग्जाम में 3रा स्थान प्राप्त किया आईएएस की परीक्षा में, उसने कहा कि पापा असली हिंदुस्तान विकसित जो है 2047 में हमारा यूथ बनाएगा। तो आज जो यूथ है, जो आज 25 साल का यूथ है हिंदुस्तान में, 2047 विकसित भारत उसके कंधों पर है। आज पूरे के पूरे हरियाणा में पूरा ऐसा माहौल है कि हमारे 3 नगर निगम और 4 हमारे परिषद के चुनाव, 7 जगह। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि सांपला में इतना तूफान था, वहाँ उसके बावजूद भी इतनी भयंकर रैली हुई है। और आज हरियाणा में, जैसे अभी हमारी बड़ी बहन बंतो कटारिया ने बताया, जब हमारे 13 मई को परिणाम आएंगे, 21 के 21 कमल जीत करके हम नायब सिंह सैनी जी की जोड़ी में डाल रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि 21 के 21 बात आती है मेयर की, मार्जिन कितना रहेगा? रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन, 1 लाख वोटों से ज्यादा मार्जिन से श्यामलाल बंसल जी जीत रहे हैं। कमाल ही कर दिया। कमाल होगा, देखना आप बंगाल में कमाल जी, जगोटा जी पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ, सुनो, अभी मैं पूछ रहा था डुल साहब से, कह रहे जगोटा जी तो वोट मांगने गए, रोड शो में बाद में आएंगे। हाँ जी, बस जरा 2 के बंदे ना नाराज से, तो उनको पास बैठा हुआ था जी। अच्छा ये बताओ, ये आंखों में पानी आ रखा, खुशी का तो नहीं है ये पानी? खुशी के जी, खुशी के। मम्मी डैडी से आशीर्वाद लिया जी,
उन्हीं का आशीर्वाद है, बड़ों का। हाँ जी, ये खुशी के आंसू हैं जी। वार्ड नंबर 12 में जनता समझे एक तरफा है माहौल, एक तरफा पक्की बात है। पक्की जी। कितना रहेगा डिस्टेंस आप देखिए तीनों की जमानत जब्त होगी जी। हमारे यहाँ तीनों की? हमारे यहाँ एक हमारे माहौल जो बना हुआ है। हमारे प्रभारी हैं डूल साहब, 20 के 20 वार्ड तो जीत रहे हैं। हाँ जी। अब तो कंपटीशन इस बात का है कि हमारा वार्ड का मार्जिन पार्षद कितना? सबसे ज्यादा मार्जिन, और सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो वार्ड नंबर 12 में राकेश जगोता जी का रहेगा। मेरी बात को नोट करें। यहाँ से जो पार्षद रहे हैं ना, यहाँ से जो पार्षद रहे हैं, 2 बार के 3 बार के पार्षद भी है, वो इलेक्शन में मतलब आज से नहीं 15-20 साल से हैं। हमने 60 साल वालों को हमने तो भाई आजादी के बाद बंगाल में, 60 साल आजादी के बाद 76 साल के बाद हमने तो बंगाल में नहीं छोटे। अरे तो जो आ रहे हैं वो तो पाछली घेर मारे का नहीं थे, हमने टिकट ना दी तो नहीं, उन कूद गया पहले कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी थे, और ईब के है। पिछला चुनाव मनने लड़ाया था उन तई, पाछली बार मारे का नहीं थे, ईब करने उन चले गए। उसका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है और कुछ नहीं। और हम लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं, संगठन की सेवा करना हमारा काम। एक और बात बताता हूँ, देखो आज कांग्रेस में पंचकुला में बचा कौन? पिछले जितने भी उनके, उपेंद्र कौर आलूवालिया वो उनकी मेयर थी, वो हमारी तरफ वाली। मनवीर कौर गुल वो उनकी मेयर थी, वो हमारे। तरुण भंडारी जी वो पहले उनके मेयर थे, हमारी तरफ वाली। सीमा चौधरी बच रही, आज सन्नबा भी आ लेगी, बचे कुछ नहीं। जी बहुत बड़ी बात बोल दी। अच्छा जी, एक बार और, मैं पिछली बार भी यही सवाल करा था, ये फिर कहूँ चक्कर क्या चल रहा है? मतलब आप बोलते हो कि क्या पता कल ने चंद्रमन भी आ जाए, कोई मतलब सेटिंग तो नहीं चल रही? बता ही दो, आज आखिरी दिन है, बता दो आज। नहीं, सब कांग्रेस वाले सोचते हैं कि थोड़ा सा पुण्य कमा ले। जब नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 2047 का, विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी भारत का, वो भी सोचते हैं हम अपने बीजेपी माँ का पाप धो लें। अच्छा, मतलब बीजेपी सी मशीन है जो सारे पाप धो दे। राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है। करोड़ लोग मानते हैं भाई। अच्छा जी, इन पर पूछ लो जोश कितना है सर? 100% जोश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लो जी, इन्होंने तो कोई नहीं है टक्कर में। चलो जी, इन्होंने बोल दिया। दूसरी बात करें दूसरी वार्ड नंबर 12 की। एक तरफा माहौल जो है बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन पता चलेगा 10 मई को, 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ये सीट किसकी जोड़ी में जाती है। वीडियो को शेयर कीजिए, दूर तक पहुंचाइए।